क्या बात है? बात करनी है तुमसे। और क्या बात है? कहो। ये क्यों कर रही हो तुम ऐसा मेरे साथ? मुझे सुकून और आराम से जिंदगी क्यों नहीं गुजारने दे रही हो? मैं तुम्हें सुकून और आराम से जिंदगी नहीं गुजारने दे रही। या तुमने मेरी जिंदगी का चैन चुरा लिया? देखो शहनाज बेगम, सच्ची बात यह है कि मैं अब लड़ाई झगड़ा करके मार पीट करके अपनी बात मनवाना नहीं चाह रहा। मुझे अब तुम्हारी मारपीट से डर नहीं लगता आशिक। नहीं मानोगी? नहीं, तुम मुझसे बहस करके अपना वक्त जाया कर रहे हो। इतनी अना और इतनी जिद कहां से आ गई है तुम में? तुमने बनाया है मुझे ऐसा, तुम्हारी हठ धर्मी और हरकतों से। अब मुझे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आशिक। पत्थर की हो गई हूं मैं, टूट जाऊंगी, झुकूंगी नहीं। आज तो मजा ही आ गया। लैला और आशिक का मुंह देखने वाला था भाई, शहनाज ने तो कमाल कर दिया। वाकई मुझे तो शहनाज से ये उम्मीद ही नहीं थी। मुझे भी। आशिक भी कुछ नहीं कह रहा था। हाँ, अब देखना ये है कि ये लैला बेगम करती क्या है। क्या करना है अम्मा, मुझसे लिख कर ले लो। ये हनीमून वनीमून सब पानी में गया। चलो बेटा अंदर चले। चलो 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 बच्चे, चलो चलो चलो। शाबाश। अरे जोर जोर से दबा भाई, तुम्हारे हाथों में तो दम ही नहीं है। मुझे बच्चे के लिए कुछ सामान लेना। अच्छा, लिस्ट बना के दे दो, आ जाएगा। मैं खुद जाके लेना चाहती हूँ। अरे तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? बहुत बुरी लगती हैं औरतें मुझे जो बिला वजह बाजारों में घूमती हैं। अच्छी औरतें ऐसे बाजारों में नहीं फिरती। और तुम्हें पता है मर्द ऐसी औरतों को कैसे घूर घूर के देखते हैं? सारे उल्टे सीधे शौक। पता नहीं कैसी तरबियत की है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी। कौन? तुम? मेरे कमरे में आने की जुर्रत कैसे की तुमने? मैं तब क्यों रही हो? तो मैं दावत देने के लिए आई हूँ। दावत? बर्तन धोने की दावत देने आई हूँ। चलो किचन में चलकर बर्तन धो। मैं नहीं आ रही। क्या मतलब है मैं नहीं आ रही? शहनाज ने रात का खाना पकाया है, हमने बर्तन समेटे, बाकी के बर्तन भी तुम धोगी। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर महारानी बनकर रहोगी? सोच है तुम्हारा। किचन में जा रही हूँ, आ जाना। पता नहीं अम्मा फोन क्यों नहीं उठा रही। पागल हो गई हूं मैं इस घर में। पता नहीं ये रिजवाना वापस कहां से आ गई है मेरी जिंदगी में आग लगाने के लिए।
क्या तुम्हारी ऐसी की तैसी? पागल कर दिया बाबा, इतनी महंगाई कर दी। आज भाई हाँ मतलब कब जा रहे हो हनीमून पे हैं? यार बात सुन, दुखती रग पे हाथ मत रख अभी बस। हेलो, फिर कुछ हो गया लगता है, बता दो, ये भी बता दो। हैं? छोड़ यार अभी, छोड़ अभी, जाने दे बस, दिमाग घूम जाएगा मेरा। अरे लेकिन हुआ क्या, बताओ तो सही। मैं क्या बताऊं यार, तीनों बीवियां पीछे पड़ गई हैं कि उन्हें भी जाना है हनीमून पे। इस उम्र में मैं उन दोनों को हनीमून पे लेके जाऊंगा जबकि लैला को ले जाना बनता है। हाँ तो ले जाओ ना, आप ही की बीवियां हैं, मतलब सारी की सारी। अबे क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार तुम, कहाँ से ले जाओ? मैं कोई मुल्क का वजीर आजम हूँ या लॉटरी निकली है मेरी? तीनों को ले जाओ। ऊपर से शहनाज को देख, पागल हो गई है, वो कह रही है मैं भी जाऊंगी। मतलब शहनाज, 7 बच्चे और वो अबे भाई क्या। आशिफ भाई बात बोलूं, बुरा नहीं मनाना, उनको इस हाल में पहुंचाया आपने। बर्दाश्त की भी कोई हाल होती है आशिफ भाई, कितना बर्दाश्त करे बेचारी। एक तरफ शोर की बार बार बेवफाई का दुख, ऊपर से फिर 2 बेटियों का दुख। अरे तो क्या करे बेचारी। बात सुन ले मेरी, ये बातें करने की वजह से ना तेरी शादी नहीं हो रही है। इतना ख्याल मत कर, अगर इतना ही ख्याल है ना तो अपनी दुकान बंद कर और जाके समाजी काम शुरू कर दे। बातें सुन लो जरा, बेवफा पता नहीं क्या, जरा अजाब पड़ा हुआ जिंदगी में। तीन को मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, आप नाराज ही हो गए। चलो मैं चलता हूँ दुकान पे। अबे बात ही ऐसी, छोड़ो जाओ, तीनों को लेके जाओ हनीमून पे। अबे भाई कहाँ से लेके जाओ? 3 दिन में हनीमून? अबे हनीमून खाएगा भाई? ये क्यों आए हो यहाँ? तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं। मेरी एक बार बात गौर से तो सुन लो, इसमें हम दोनों का ही फायदा है। जो कहना है जल्दी करो। देख रिजवाना, हम दोनों बचपन की सहेलियां हैं, इस तरह लड़ झगड़ के तो गुजारा नहीं हो सकता ना। अब जो हो गया सो हो गया, बदला तो नहीं जा सकता ना। हम साथ मिलके तो रह सकते हैं। सोच, अगर तू और मैं साथ हो गए तो शहनाज कितनी कमजोर पड़ जाएगी। हाँ, बिल्कुल वैसी जैसे कि तुम इस वक्त कमजोर पड़ गई। इस तरह लड़ झगड़ के और तंजो ताना दे के तो नहीं रह सकते ना। साथ मिलके खुशी खुशी तो रह सकते हैं। आखिरकार हम दोनों सहेलियां हैं। खबरदार जो तुमने मुझे सहेली कहा तो। मेरे और तुम्हारे दरमियान सब कुछ खत्म हो चुका है। अब तुम सिर्फ मेरी सौतन हो, सौतन। तो मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? शादी तो की है ना। और तूने नहीं शादीशुदा आदमी को फंसाकर उससे शादी की थी? और शहनाज अब तुम्हारी दोस्त नहीं हो गई क्या? तुम करो तो सही, मैं करूं तो गलत। देख रिजवान, मेरा मशवरा मान, तू भी खुश रहेगी और मैं भी। मेरी खुशियों की तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह समझती हूँ, और बातें खत्म हो गई तुम्हारी तो तुम जा सकते हो यहाँ से। लेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा जाओ यहाँ से। ठीक है। बस बेटा, ये तीसरी शादी भी होनी थी, पर तू फिक्र मत कर, मुझे तो आदत हो गई है इन सब बातों की। अम्मा बस आप सबको छोड़े, आप मेरे पास इधर आ जाए। हाँ, काश ये मुमकिन हो तो। समीना की कोई खबर है? हाँ, गई थी उसके घर,
मुलाकात भी हुई। इतनी कमजोर हो गई मेरी बच्ची। शुमैला बेटा, तू किसी भी तरह उसे वहां से निकाल कर अपने साथ ले जा। वो वहां रहेगी तो शौकत उसे जीने नहीं देगा। कुछ करना पड़ेगा माँ। बस बेटा, तू ही मेरा आखिरी सहारा है। अम्मा आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। किससे बात कर रही है? हेलो, बात करो। क्या हुआ? फोन क्यों रख दिया? अब्बा ने फोन छीन लिया था। अब क्या होगा? पता नहीं। तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुमैला, ये हो रहा है मेरे पीठ पीछे। चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? छुप छुप कर शुमैला से बातें करती हो, मुझे बताया भी नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी बेटियां जिए या मरे, तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है। तुम सिर्फ अपने लिए जीते हो। तुम्हारी वजह से मेरी बेटियां मुझसे दूर हो गई। तुम्हें एहसास भी है कितना तड़पती हूं मैं अपनी बेटियों के लिए, उन्हें गले लगाने के लिए। और तुम क्या समझोगे एक मां के दर्द को? कहाँ है शुमैला? जहां भी है खुश है। लेकिन तुम्हें इस तरह से मुझसे छुपानी नहीं चाहिए शुमैला की बात। और तुमने जो समीना की बात छुपाई मुझसे, क्या बताता कि कुछ तो है ना? अल्लाह का शुक्र है, कम से कम मेरी एक बेटी तो अपने घर में खुश है। लैला आई थी आज मेरे कमरे में। अच्छा, क्या कह रही थी? क्या कहेगी? दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आई थी। वाकई? कह रही थी कि अगर मैं और वो आपस में मिल जाएंगे तो शहनाज हमारे सामने कमजोर पड़ जाएगी। तो तूने क्या कहा? क्या कहना था, साफ साफ जवाब दे दिया मैंने। बड़ी आई दोस्ती निभाने वाली। अरे बहुत अच्छा किया तूने, जो दो टोक जवाब दे दिया इसे। बड़ी तेज और चालाक है ये लड़की। तेरे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर तुझे नीचे गिराना चाहती है। हाँ, तेरे वापस आने से ये कमजोर पड़ गई है, वरना ये किसी के काबू नहीं आ रही थी। बस अम्मा, आशिक और लैला ने बहुत बड़ा धोखा दिया मुझे। मैं ये तकलीफ कभी नहीं भूल पाऊंगी। और तू भूलना भी नहीं, समझी? मूंगफली का उफ, पता नहीं ये रिजवाना कहाँ से वापस आ गई। इसने मेरी जिंदगी अजाब कर दी है वापस आके। ऊपर से इतना अच्छा हनीमून का प्लान बना था, सारा चौपट हो गया। अभी आशिक कहाँ है? शहनाज के कमरे में है। इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ उसका मैं। देखा लैला, देखा तूने शादीशुदा आदमी से शादी करने का अंजाम कितने नुकसान होते हैं, कितने हिस्सों में बटा हुआ आशिक हुसैन। ठीक कह रही हो तुम अम्मा। अम्मा तू मेरे पास क्यों नहीं आ जाती कुछ दिन के लिए? बहुत अकेली पड़ गई हूँ मैं यहाँ पे, कुछ हिम्मत बढ़ जाएगी मेरी। अच्छा बेटा, सोचती हूँ मैं आने की, हैं? तू फिक्र ना कर। लेकिन बात सुन, इस पर बैठे बैठे उसके इंतजार करने से बेहतर है उसकी बीवी के कमरे में जा और आशिक हुसैन का हाथ पकड़ के बाहर लेकर आ, वरना वो ऐसे नहीं आएगा बाहर। जा। हाँ अम्मा, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मैं अभी जाती हूँ और आशिक को लेकर आती हूँ। चलो फिर बाद में बात होती है। हाँ, अल्लाह हाफिज। सारी रात क्या यहीं बैठने का इरादा है?
हाँ तुम चलो, मैं आ रहा हूँ बस थोड़ी देर में। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, बस चलो आप। ओ बीबी, सुनाई नहीं दे रहा? काना आ रहा है थोड़ी देर में। किसी गैर के कमरे में नहीं, अपनी बीवी के कमरे में बैठा है। तुमसे बात नहीं कर रही, मैं आशिक से बात कर रही हूँ। और तुम इस वक्त मेरे कमरे में खड़ी हो। ओहो, किस चीज की बहस है? लैला अब जान, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ बस। ये ना तुमने देखा किस तरह से तुम्हारी बीवी मुझसे बात कर रही थी? अरे तो तुम्हें जरूरत क्या थी बहस करने की, जब मैंने कह दिया था कि मैं आ रहा हूँ तो? तुम उसका साथ दे रहे हो। मैं साथ नहीं दे रहा हूँ उसका, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं पड़ी मुझे समझाने की। और तुम इतनी देर से शहनाज के कमरे में क्या कर रहे थे? जब उसी के साथ रह रहे तो फिर मुझसे शादी क्यों की तुमने? ये क्या हो गया है तुम्हें भाई? वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। हम लोग अपनी बेटियों की वजह से परेशान थे, उनके मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे थे। और ये वही बातें हैं जो रिजवाना ने कर करके मुझसे अपने आप को दूर कर दिया है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई फासला, इसलिए समझा रहा हूं तुम्हें। और तुम्हें समझना होगा क्योंकि तुम बीवी हो मेरी, और मैं सिर्फ तुम्हारा शौहर नहीं हूं, बच्चों का बाप भी हूं। अच्छा सुनो, देखो तुम्हारा ये चेहरा रूठने के लिए नहीं, मुस्कुराने के लिए बना है। ऐसे रूठोगी तो जान निकल जाएगी मेरी। मुस्कुरा दिया करो बस। अरे भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है कादिर भाई? भाई तंग तो नहीं करता ये? बस सही है, हाल रखा कर भाई, बड़े आसान है इनके। ये पकड़ 5000 ले आया उससे। अबे तेरी खैर हो गई, अकड़ तो देख चाल में जरा, कहाँ से आ रही है सवारी। हाजी भाई बात बन गई। क्या कह रहे थे? अबे गले मिलो, मैं बताऊंगा। अबे क्या, मैं समझा नहीं हूँ क्या कह रहा है। हाजी भाई वो अमेरिका वाली लड़की है ना? हाँ हाँ, वो मिलने को बोला मेरे को उसने। वाकई सच कह रहा है? मानते हाजी भाई, बस लगता है अभी ना मेरे भी सेहरे के फूल खिलने वाले हैं हाजी भाई, मानते। अबे वाह भाई, ये तो भाई आज की सबसे अच्छी खबर हो गई। बस अल्लाह करे यार वो पसंद करने तुझे। अल्लाह करे हाजी भाई, दुआ करो। वैसे आपको क्या लगता है, वैसे मैं पसंद आऊंगा ना उनको? क्यों नहीं करेंगे यार, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना हसीन भाई है मेरा। आजकल लौंडे कैसे पतले दुबले इतने से आ रहे हैं। अपना कद देख, शक्ल देख यार, अल्लाह ने कमाल का बनाया तुझे भाई। हाजी भाई लगता है जमाना मेरी कश्ती पार लग जाएगी, मानते। अबे लग जाएगी यार, मेरा दिल कह रहा है सब सही हो जाएगा, हो जाएगी तेरी शादी चंद अरसे में, देख लीजिए। अरे ये बता, तैयारी वगैरह की है नहीं की? तैयारी मतलब घामड़ के घामड़ ही रहोगे तुम। चल भाई, ओए दुकान संभाल, मैं जरा सलीम भाई को लेके जा रहा हूँ बाजार तक। जी आशिक भाई। हाँ चलो, चलना है आशिक भाई। अबे जब अकल बट रही थी तब क्या तू सर खुजा रहा था खड़ा होके? छोड़, सर खुजाता रहता हर वक्त। अबे भाई शादी करने जा रहा है तो लौंडिया को पसंद करवाने के लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी ना। चल मेरे साथ, बताता हूँ, चल। अब आशिक भाई वो दुकान मेरी। अबे तेरी दुकान तेरा लौंडा संभालेगा, तू मालिक है या नौकर? प्रोप्राइटर। ये क्या होता है? चल बैठ, चल चल आओ। जी आप कौन? महबूब मंजिल यही है?
ये इतना बड़ा बड़ा यहाँ लिखा है, आपको नजर नहीं आ रहा है? अच्छा चल हटो। अरे आप कौन है? मैं लैला की माँ हूँ। अम्मा, है? अम्मा, अम्मा। क्या शोर मचाया? हाँ क्या हुआ? कौन आया है? कौन आया? क्या आ गया? मुसीबत आ गई? अरे कौन हो बीबी? सामान लेके अंदर ही चली आ रही हो? कौन हो तुम? मैं क्या हुआ? क्या शोर मचा हुआ है? कौन है ये? कौन है बीबी? अम्मा, अम्मा अब एक और मुसीबत आ गई है। चले। शुक्र है अम्मा तू आ गई मुझसे मिलने। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगता है मेरी बच्ची की सास है। मैं लैला की माँ हूँ। लैला, ये यहाँ क्यों आई है? बीबी ना सलाम ना दुआ, सवालात शुरू कर दिए तुमने। मुझे लगता है तुम भी मेरी दामाद की पहली बीबी हो। बिल्कुल सही पहचाना आपने। पर आप किस खुशी में आई है यहाँ, वो भी अपना बोरिया बिस्तरा लेकर? मुझसे मिलने आई है। मेरा बहुत दिल चाह रहा था लैला से मिलने का। मैंने सोचा अपने नए समझाने से भी मिल लूं और मैं दामाद को भी देख लूंगी। पर आप यहाँ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि ये मेरा घर है। तुमने इन्हें बुलाने से पहले मुझसे इजाजत ली? क्यों लूं मैं इजाजत? मेरे आशिक का घर है ये। तुम्हें पता नहीं क्यों गलतफहमी में जिंदा हो? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था और अब भी बता रही हूँ, ये मेरा घर है, मेरा, समझी? ये क्या तमाशा लगा हुआ है यहाँ? आप यहाँ क्या कर रही हो? अरे रिजवाना बिटिया। खबरदार जो मुझे बेटा कहा तो। और किस खुशी में आई हो तुम बुढ़िया? तमीज से बात करो। अच्छा, अब तुम मुझे तमीज सिखाओगी? भूल गई हो वो जमाना जब तुम्हारी माँ मोहल्ले के साथ साथ हमारे कपड़े भी सिया करती थी। बड़ी मुश्किलों से तुम दोनों का गुजारा होता था। चलो आंटी, उठाओ अपना बैग और जाओ यहाँ से। कहीं नहीं जा रही मेरी माँ। शहनाज, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? जब मेरी अम्मा की यहाँ आने की बात हुई थी तो तुमने तो एक हंगामा खड़ा कर दिया था और अब तुम चुप हो। मैं तुम्हें आखिरी दफा कह रही हूँ, ये यहाँ नहीं रह सकती। तुमसे मिले और चली जाए यहाँ से। और अगर तुम इनके लिए इतना ही तड़प रही हो ना, तो तुम भी चली जाओ इनके साथ। तुम लोग सब मिलके ना मेरी माँ की बेइज्जती कर रहे हो और मैं भी देखती हूँ कौन निकालता है इन्हें यहाँ से। चलो अम्मा, आशिक आता है तो मैं देखती हूँ क्या करती हूँ इन पागल औरतों का। है? अरे पागल किसे कह रही है? अरे ओ! अरे आई पागल। मैं भी देखती हूँ, आने दे आशिक को।
अबे क्या फोन कहाँ से बजना शुरू हो गया? अबे यार क्या हुआ आशिफ भाई, किसका फोन था? काट नहीं लिया? अबे शहनाज का फोन काट दिया। हाँ तो उठा लेते। तो आशिफ भाई शहनाज भाभी को फोन कर रही है, सुन लो। अबे अब शहनाज का नहीं है, रिजवाना का है। ये भी काटो। खुदा खैर करे, दोनों फोन कर रही हैं, कोई इमरजेंसी ना हो आशिफ भाई, मैं तो बोल रहा हूँ सुन लो। मतलब अबे भाड़ में जाए यार, सुकून करने दे। ये लो नंबर 3 लेला कॉलिंग। लेला ला दे। क्यों? 2 भाभियों का नहीं सुना, तीसरी का क्यों सुन रहे हो फिर? आशिफ भाई ये ना इंसाफी है, मैं बोल रहा हूँ आपको, तीनों भाभियों में इंसाफ रखना चाहिए। अबे अगर तीनों फोन कर रही हैं इसका मतलब है कि घर में जरूर कोई झगड़ा हुआ। एक काम कर, बंद ही कर दे फोन, हम लोग अपना सुकून करते हैं। आशिफ भाई सुकून कहाँ से मिलेगा? अब दिया है तो फिर भुगतो। अरे तू क्या बातें करता रहता है भाई, हैं? आराम से बैठ के काम करवा अपना। आशिफ भाई मैं ऐसी नाराज हो रही हो तो मैं तो वही बोल रहा हूँ जो हकीकत है। मतलब हकीकत मत बता, मुझे पता है हकीकत क्या है। ओ भाई उसके मुंह में कुछ लगाओ ताकि मुंह बंद हो थोड़ी देर के लिए। भैया मेरे को गोरा गोरा बना दो, बिल्कुल गोरा सा सफेद, जैसा टीवी पे नहीं आता फहद मुस्तफा, वैसा गोरा बना दो। 5 बजे ही आना था ना, मेहमानों के साथ। शहनाज कहाँ गई है? सबको पता तो गुस्से में गई है अपने कमरे में। कुछ गलत कह तो ये आशिक भी ना फोन ही नहीं उठा रहा। आपको मैंने कोशिश की थी वैसे अम्मा, लेकिन आखिरी क्लास कभी कभार मुझे शहनाज की भी समझ नहीं मैं आती। तो ठहरी जाऊं। मुझे अब क्या देखो ना, कि पहली क्लास जब मैंने अपनी माँ के बारे में आखिरी का पूछा वक्त तो उसने यहाँ आने से मेरी साफ दफा मना तो कर बच दिया। के उसूल बड़े सख्त। मैट्रिक कर लिया, पढ़ा लिखा दूल्हा लैला कहाँ की से माँ लाएंगे? को उसने अगर कैसे जाके घर में दुनिया लाके के बिठा आसमान दिया। से तारे तोड़ के बिल्कुल लाएंगे, दीवानी है वो। जाओ, हाथ पीले करो अपने घर। दीवानी का क्या मतलब? लेकिन तुम्हारी तो बाबा जी के सारे उसूल अम्मा सारे मैंने और तो शहनाज ने हवा में अपनी उड़ जाते। आंखों से देखा है। खैर, अब मुझे क्या, मैं कुछ लैला कहूंगी की तो माँ अब्बा जी अंडा के सामने बनाने जाके से पहले उसे रोना शुरू 10 बार साबुन से धोती कर है। एक चीज मुझे समझ नहीं आई आज। हाय मैं मर गई। अब्बा जी को अंडा भी कोई साबुन से धोता है क्या? एक तुम्हारे आंसू से तकलीफ क्यों? तू ऐसा कर, पापा मैं सब आशिक को फोन लगा, कर लेंगी। दोबारा फोन कर ले। कि मेहमानों ने किस टाइम पे आना है और खाने में क्या क्या बनाना है। मेरा अंदाजा था कि आज तुम छुट्टी करो। एक तो ये आशिक भी ना फोन ही नहीं उठाता। फिक्स हो रही, लेकिन नहीं भाई, मुंह में गाली आते आते रुक जाती। जिंदगी में कभी कोई हो सकता है? ये क्या कह रही है? ऐसे तो बड़ा सहेलापन चल रहा होगा। कर लिया मैंने सब कुछ, सालन वालन सब देख लिया मैंने। अगर तुम रोटियां डाल दोगी तो एहसान होगा। पापा आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं सब कर बीवियों को सर पे चढ़ाएगा तो ऐसी गालियां खाएगा। तुम कर लोगी। चलिए कपड़े ऐसे ले लो, मेरे ना तेरे घर में आने से एक बवाल सा मच गया। हाँ ना अम्मा, मचने दो, हमें क्या। बस तू मेरे साथ रहे कुछ दिन यहाँ आराम से। तू भी देखना कितनी जल्लाद किस्म की औरतें, और अकेले सामना करना पड़ता है मुझे इनका। सही कह रही है, बहुत तेज हवा की, ये कसकस की लंबी जबान। तो तूने बिना वजह अपने आप को इस जंजाल में फंसा लिया। वैसे आशिक तो अच्छा है अम्मा। हाँ अच्छा, यदि इश्क का भूत सवार है तो अच्छा, सर से उतरेगा नहीं भूत तो लग पता जाएगा। बद्दुआ तो ना दो। अरे बद्दुआ कहाँ दे रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ, जो दुनिया में हो रहा है वो बता रही हूँ। औलाद हो तुम, दुश्मन थोड़ी हूँ को मैं तुम्हारी। हाँ अब जो होना था हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अरे हो क्या सकता है, वैसे बड़ी जल्दबाजी की तुमने। क्या हो, ये घर भी पहली बीवी का है, जो कुछ है उसी के हिस्से में। तुम्हें भी अगर शादी करनी थी किसी मालदार शख्स से तो करती, कुछ तुम्हारे हाथ भी आता, फायदा क्या हुआ। और ये घर भी मुझे तो कोई खास नहीं लग रहा। अरे सुकून आ गया भाई, सुकून आ गया मन से। उफ, अबे मर गए। क्या हुआ? अबे इतनी सारी मिस कॉलें, बहुत गड़बड़ लग रही है मुझे। कोई ठंडा हुआ होगा आशिक भाई। आज की रात बर्बाद हो गई, घर जाके देखते हैं अब क्या करना है। सही सब आशिक भाई, वैसे हाँ बोल बोल। सबके लिए ना वो मतलब थैंक यू। क्या बातें कर रहा है, इधर आ, कल मिलते हैं, परेशान मत हो। केक मार जरा इधर से। हाँ
ना मेरा फोन उठा रहा है ना रिजवाना का। मुझे तो लगता है कि वो पहले से ही जानता था कि उसकी सास आने वाली है, जब भी हमारा फोन नहीं उठा रहा। आने दो आज आशिक, 2 टोक बात करूंगी। अब ये तमाशा नहीं चलेगा। इस औरत को मैं अपने घर में हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। जब मेरी माँ यहाँ नहीं आ सकी तो उसकी माँ कैसे आ गई? तनाज, मैं एक बात बता रही हूँ, अगर उसकी माँ यहाँ रहेगी तो फिर मेरी माँ भी आएगी। मुझे तो इस आशिक की समझ ही नहीं आती। भाई जब फोन उठाना नहीं है तो रखा क्यों है? क्योंकि उसके दिल में चोर है। वैसे इससे ज्यादा बड़ा धोखेबाज और चालाक इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। अरे क्या है लैला? अम्मा आशिक को देख रही हूँ, ना ही आया है ना ही फोन किया है। जरूर इन दोनों ने मेरे खिलाफ भड़काया होगा। है ना लेना, क्या होगा? ऐसा ना हो कि तेरे ससुराल वाले मुझे उठा के घर से तेरे बाहर ही फेंक दें। इस वक्त जाऊंगी भी कहाँ मैं? कैसे बातें कर रही हो तुम? किसी में इतनी मजाल है जो तुझे इस घर से बाहर निकालेंगे? और वैसे भी अगर तू जाएगी तो मैं जाऊंगी, और ऐसा तो आशिक होने नहीं देगा। सही कह रही है ना तू? हैं? देख, इस उम्र में मैं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे अम्मा कैसी बातें कर रही है? टेंशन ले ना, मैं हूं ना, बस फिक्र ना कर। अब कोई सलाम वगैरह नहीं करेगा? ऐसे खामोश खड़े बाप को देखते रहोगे? अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अबे खुल के बोल। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। हाँ, वालेकुम सलाम। लो आ गया। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। इधर आ, इधर आ, इधर बैठ। क्या हो गया? कहाँ था तू? फोन क्यों नहीं उठा रहा था? सुबह से फोन किए जा रहे। अरे मोबाइल किस लिए? अरे सलीम के साथ था मैं, और क्या? सलीम के साथ? तो हाथ टूट गए थे तेरे कि फोन नहीं उठा सकता था? माँ जी हुआ क्या है? क्यों बात का पतंगर बना रही हो? कौन सी ऐसी कयामत आ गई है जो इतना शोर मचाया हुआ? क्या तुम्हें नहीं पता? क़यामत तो वाकई आ गई है आशिक। क्यों, क्या हुआ? अच्छा, तुम मत बनो ऐसे जैसे कि तुम्हें कुछ नहीं पता। मुझे वाकई नहीं पता। तुम्हें वाकई कुछ नहीं पता? अरे भाई नहीं पता। आपके मस्जिद में ऐलान करवाऊं या लिख के दूं कि मुझे नहीं पता कुछ? तुम्हारी सास तशरीफ लाई है आज यहाँ। सास? कौन सी वाली सास? तुम्हारी चहेती लैला की अम्मा आई है यहाँ, और अब वो यहीं रहेंगी। क्या बात कर रही? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। देखो आशिक, मैं साफ साफ बता रही हूँ, जब मेरी अम्मा यहाँ नहीं आ सकी तो लैला की माँ कैसे आ गई? अम्मा, अम्मा उठो, आशिक आ गया है। अम्मा उठो। है, आशिक आ गया। हाँ अम्मा, पता नहीं औरतें क्या पटिया पड़ा रही मेरे खिलाफ उसको। चलना। अच्छा, जिसे देखो मुंह उठाए इस घर में चला आता। हद हो गई। ये तेरी सास किस खुशी में आई है यहाँ? अरे माँ जी, थोड़े दिन की बात है, वो चली जाएंगी। बुजुर्ग औरत है। अब खामखा तमाशा क्यों बना रहे हैं आप लोग? फजूल का तमाशा कर रहे हैं हम? तो अरे आशिक, तुम आ गए? देखो ना तुमसे कौन मिलने आया है।
अस्सलाम वालेकुम ये माँ। मेरी अम्मी है, इतनी दूर से खास तुमसे मिलने आई। कोई माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है मेरा दामाद, तो दिल खुश कर दिया, तेरी पसंद में है। अगर सास और दामाद का तारफ हो गया हो तो हम बात कर लें। कैसी बात? आशिक, मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, ये औरत यहाँ नहीं रह सकती। आशिक से क्या बात करी हो? मुझसे बात करो। मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना, मैं आशिक से बात कर रही हूँ। आशिक को भी तुम्हारे मुंह नहीं लगना। मैं कितनी बार तुम लोगों से ये बात कह चुकी हूँ कि आशिक तुम लोगों से बेजार आ चुका है, इस वजह से उसने मुझसे शादी की। आशिक, इसे क्या है, अपना मुंह बंद रखे, मुझे मजबूर न करे कि मैं इसका मुंह तोड़ दूं। ऐसे कैसे मुंह तोड़ दोगी? मेरे भी हाथ है, मैं भी देख लूंगी तुम्हें। ऐसे सुनो लैला, 1 मिनट खामोश हो जाओ जरा। तुम भी मुझे ही चुप कराओ, इनके आगे तो जबान चलती नहीं है तुम्हारी। एक बात साफ साफ कह रही हूं मैं, अगर मेरी अम्मा यहाँ से गई है ना तो मैं भी इनके साथ जा रही हूँ। ये क्या कह रही हो तुम लैला? वही जो तुमने सुना है। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। शहनाज मेरी बात सुनो, क्या हो गया? तुम्हें बुजुर्ग हैं, थोड़े दिन के लिए अगर यहाँ रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया आशिक, पता नहीं क्या घोल के पिलाया इस औरत ने। बात सुनो शहनाज, इस घर पे मेरा भी कोई हक है कि नहीं? ठीक है, अगर तुम लोगों को अपनी मर्जी चलानी है तो फिर मैं भी लैला के साथ कहीं और चला जाता हूं। है आशिक, कैसी बातें कर रहे हो? तुम क्यों घर छोड़ के जा रहे हो? रहने दे माँ जी, आप भी। मैं देख रहा हूं आपने कैसे पार्टी बदल ली है अपनी, एकदम पलट के रह गई हैं। इन दोनों को आप ज्यादा अपना समझ रही हैं बनिस्बत मेरे, हद होती है। अरे क्या हो गया है? कैसी फजूल बातें कर रहे हो आशिक? तुम कहीं नहीं जाओगे, समझे? शहनाज, रहने दे ऐसे यहाँ कुछ दिन और। पर तू चुप कर, मैं शहनाज से बात कर रही हूँ। शहनाज, रहने दे ऐसे ही यहाँ, वरना आशिक चला जाएगा तो हम लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक है, कुछ दिन रहे, फिर चली जाए यहाँ से ये। माँ जी आप कमरे में चलिए, मैं जरा मुँह हाथ धो के आता हूँ। जी अम्मा, चलो। मैं आ रहा हूँ। का रंग लगा